के बाद बेचारे देख थोड़ा और अगे भी हो जाए और थोड़ी अगे तू मेरे तो लेवल तो पीछे है, फिर कैमरा फोकस नहीं करता, इक्वल रहना चाहिए था, तू थोड़ा आगे कर। मेरे को मुझे उठना है, चाय रखी हुई है, फिर भी तू थोड़ी आगे कर। ऐसे ठीक हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कि भी आज ये जो मैंने वीडियो लगे उसमें मैंने बताया कि बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हमने रिकॉर्ड करनी है, जिसमें यहाँ के स्पेशली मैं बता रहा हूँ यहाँ के लोकल लोगों के लिए जो कैनेडियन सिस्टम किस तरह चलता है या ये उसके मुताबिक ये उनके लिए हो सकता है कि बड़ी फ़ायदा। बहुत से लोगों को पता भी होगा, वो कहेंगे अंकल अपनी नॉलेज हटा, लेकिन हम तो जो हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर कर रहे हैं ताकि मे भी किसी को कोई फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले ये कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी क्लोथिंग 5 को थी, फिर ये 5 को नहीं हुई, 13 को हुई। पहले तो मैं इसका रीज़न बता दूं, या यूं कर लें कि उससे पहले बहुत सारे लोग अभी भी फिर मुझे इंडिविजुअली आसवा जवाब देना पड़ता, उसमें लोग कहते क्यों बेचा क्यों बेचा क्यों बेचा। भी सिंपल, हम बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे कोई इस घर को दे के थोड़ा सा शहर से बाहर की तरफ निकलने का, और फार्म हाउस आई का मैं पहले भी कह चुका, रिपीट हो जाएगी, ये हमारा प्लान था बेसिकली। लेकिन अभी हम सोच ही रहे थे ऑल ऑफ सडन ये जो हाउसिंग मार्केट है विदाउट एनी जस्टिफाइड रीज़न जिसको हम कहते हैं ना, उसके बगैर ये ऐसे अब जाना शुरू हो गए। सो हमने डिसीजन तकरीबन 5 दिन में डिसीजन लिया कि घर को बेचेंगे। हमने फौरी तौर 1 to पे 5 days बैठे, बात हुई, बच्चों से भी हमने कहा देखो हम बहुत अरसे से बैठे हुए हैं, एक मरतबा पहले भी हमारा 1-2 मरतबा प्लान हुआ, नहीं बने, फिर हुआ, फिर नहीं बनी, फिर मूड चेंज हो गया। लेकिन मैंने कहा इस मरतबा मेरा दिल ये कहता कि इट्स द बेस्ट टाइम टू सेल द हाउस। तो आप लोगों के लिए पहला तो ये है कि जो बार बार क्यों बेचा क्यों बेचा क्यों बेचा, हालांकि ये रीज़न किसी को पूछनी नहीं चाहिए। अगर आप अपनी कोई चीज़ बेचें, कार बेचें, मोटरसाइकिल बेचें, गाड़ी बेचें, और मैं कहूँ क्यों बेचा, आपको बेस्ट पता होता कि उसका रीज़न क्या बिहाइंड, ठीक है ना। तो ये पहला रीज़न तो इसके पीछे ये कि ये बहुत हाई मार्केट थी, और स्पेशली जो एरिया हमारा GTA का जो एरिया, उसमें प्राइसेस बहुत अप गई। इवन ये भी उसकी जस्टिफिकेशन ना दे पाए, जो रियल्टर हैं, बड़ी बड़ी जो ये लोग हैं, तजिया निगार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी समझ से बाहर थी। तो हमने कहा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। तो पहला तो चीज़ ये कि सिर्फ ये रीज़न था कि हमने अपने घर की जो इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने कहा इट्स द बेस्ट टाइम टू सेल। तो सेलर मार्केट, ठीक है ना, हमने बेच दिया। अब आपको ये हम बता दें कि ये बेचा कब, ये आज से 3.5 महीने पहले, यानी ये फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी हमने 3 महीने और कोई 12-14 दिन की हमारी क्लोजिंग थी। तो आप हिसाब लगा लो जो भी बनता है, जनवरी के एंड में या फरवरी मार्च अप्रैल, है ना। तो ये जनवरी के एंड में हमने बेचा इसको। यहाँ एक बात जो मैं कह रहा हूँ, जो फ़ायदे के लिए जो बात कर रहा हूँ मैं, वो ये कर रहा हूँ कि आप ये जहन में रखें, कोई भी चीज़ अगर आप ये समझते हो आपके उसके मैक्सिमाइज पैसे मिले हैं, हाई मार्केट मिली है, बहुत अच्छे पे, तो आप उसकी क्लोजिंग, इवन आपकी कोई गाड़ी कार है, अगर उस बंदे से आप वो कहता अच्छा ठीक है मैं देखूंगा, मैं अरेंज करूंगा, मैं बैंक से पैसे लूंगा, तो इतना अगर डिले हुआ और आपको अच्छे पैसे मिले हैं, उस पार्टी को दोबारा मौका मिल सकता है, वो सोच सकती, ये मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो वो सोच सकता है, सेकंड थॉट किसी से ले सकता है, तो उसमें उसका माइंड चेंज हो सकता है। इसी तरह घरों में, या उसको कार ही है कोई कम प्राइस पे मिल सकती है। इसी तरह घरों में हमसे एक मेजर मिस्टेक जो हुई कि हमने अगर इसको हाई मार्केट पे बेचा, तो उसके लिए हमको आनन फानन इसकी क्लोजिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि यू नेवर नो, इस कनाडा में तो पता ही नहीं होता है कि, ये भी मैं बता दूं कि US से भी बहुत डिफरेंट है ये कैनेडियन मार्केट, बहुत से US से भी मैसेज आते हैं, तो पता ही नहीं होता कि ये क्या हो जाना 3-4 महीने के अंदर। सो हमसे ये गलती हुई। आसफा कहने लगी आगे रमज़ान भी आने हैं, ईद भी आने, मैं नहीं चाहती कि इसकी क्लोजिंग हम जल्दी करें, 3-4 महीने की क्लोजिंग रखते हैं, और उसके बाद हम जो है इस घर से ईद के बाद मूव हो जाएंगे जब तक। और दूसरा रीज़न कि हमने अपना आगे भी घर बाय करना है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर आप ये भी देखें कि अगर आपने हाई मार्केट के ऊपर अपना घर बेचा है, तो ये कोई अक्लमंदी का डिसीजन नहीं है कि अब आप दूसरा जो घर ले रहे हैं वो भी हाई मार्केट के बायर्स, यानी सेलर की मार्केट है, सेलर को पैसे अच्छे मिलने हैं, तो आपको एडवांटेज नहीं, तो आपको लेना नहीं चाहिए था। दूसरी मिस्टेक हमने ये की कि जब इतनी प्राइसेस
टॉप पे थी तो हमको आगे घर नहीं लेना चाहिए था। ये भी जो नए हों, फर्स्ट टाइम बायर, उनके जहन में होनी चाहिए कि अगर आप इस तरह ये भी सोचें कि आपको लेना नहीं चाहिए था, आप वेट करते और उसके बाद देखते। चलें, खैर वो तो हो गया जो भी हुआ। अब ये हुआ कि जब 3 महीने की क्लोजिंग हमने रखी तो हम आराम से बैठे हैं, सामने वाली पार्टी का भी हमें कुछ पता नहीं। आपको पता है रियल एस्टेट की उनकी थ्रू बात होती है, फिर उसके बाद लॉयर्स ने सारा काम होता है। इवन पार्टियां तो एक दूसरे को देखती भी नहीं है, उनको पता भी नहीं होता, सिर्फ नाम से पता होता है ये बंदा, आमना सामना तक नहीं होता है। अब हुआ क्या कि जब क्लोजिंग हमारी करीब आ गई और उसके बाद हम लॉयर के थ्रू सारा जब पेपर भेज दिए उनको, चले गया, उसने उसके वर्कआउट करना शुरू हो गया कि ये टैक्स क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर, जो तरीका का ट्रांसफ़र, घर का, पानी, बिजली, हर चीज़ें, हमारा अपना लॉयर, उनका अपना लॉयर, ये करना शुरू कर देते। उस वक्त जब जाने तो हमारे लॉयर की तरफ से इंफॉर्मेशन आई कि अभी तक वो सामने वाला जो बायर है उसके लॉयर की तरफ से तो मुझे कोई ऐसा कोई इनिशिएटिव कोई नहीं नज़र आ रहा उसका कि भाई वो कोई मुझे रब्ता करे, मुझे कांटेक्ट करे, मुझे बताए कि हम इस पे काम कर रहे हैं और हमारी 5 मई को हमारी जो है क्लोजिंग है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा शक गुजरा कि इतने करीब जाके ये नहीं होता, ये टाइम से पहले जब आपकी 3.25 महीने पहले का घर बाय किया हुआ आप क्लोजिंग है तो ये तो उनको तो तैयार होना चाहिए था। लो जी, करते करते अब बात वही बात है कि ये लंबी तो ज़रूर होगी लेकिन बड़ी काम की है मेरे हिसाब से। ये हुआ क्या, हम अपना सब तैयार बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद हमें ये पता चला कि हमारे क्लोजिंग से 5 को क्लोजिंग है ना, इससे कोई 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा जी हमने घर को व्यू कर, तो घर का ये रूल है कि आप 2 या 3 उनको व्यू आप देते हैं खरीदने के बाद, वो वैसे ही आते हैं, कोई मेजरमेंट लेनी होती है, कोई कर्टन की, कोई उसकी उन्होंने अपना फिगर आउट करते हैं। तो ये भी उसके एज पर रूल वो सही थे। उनका जी हमने घर को भी, हमने कहा कोई बात नहीं। तो हमने अपना घर से, हमने पार्टी का कभी आमना सामना नहीं किया। जब से उन्होंने व्यू किया या जब से उन्होंने ये क्लोजिंग, हमने कभी आमना सामना नहीं किया। हम घर छोड़ के चले जाते थे, लॉक बॉक्स होता है वो खोलते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, और टाइम विंडो होती है, हमें पता लग जाता है, और फिर सिक्योरिटी सिस्टम हमारा लगा हुआ कि हाँ वो चले गए हैं तो हम वापस आ जाते थे। तो अब ये सारी बात 4 दिन पहले तो आसफा ने कहा कि ये मुझे तो ये समझ नहीं आई, ये तो कह रहे थे घर हमने व्यू करना है, लेकिन ये तो बोला जो आए हैं, इसने अपने सिक्योरिटी सिस्टम कैमरों में से बात देखा अपने फ़ोन पे, लाइबा के हम टोरंटो में चले गए थे, कहते ये लोग तो कैमरामैन है, उसके पास स्टैंड है, और वो ये नहीं, हम घर के अंदर की नहीं, हम मेन बाहर की उसकी बात कर रहे हैं कि ये तो वीडियो बना रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसने कहा कि मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि ये भी इसी सिस्टम में इतने अरसे से घर बाय किया लिया दिया, कहने लगे मुझे लगता है कि ये तो अप्रेजल के लिए इनकी जो सारी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं घर को इधर उधर, तो ये तो अप्रेजल लग रहा बैंक की। तो कहती अभी तो 2-3 दिन रह गए और अभी हमारे लॉयर ने भी ये कहा कि उन्होंने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया, मैंने उनको मुझे पता ही नहीं कि उनका लॉयर है कौन सा, क्योंकि ये भी इन्फॉर्मेशन आती है ना, फलाना लॉयर, अभी तक बोला लॉयर का ही नहीं पता कौन है, तो मैं किसको कॉल करके कहूँ कि हाँ भाई इसकी क्लोजिंग है। तो हमको थोड़ा सा शक हुआ। नतीजा क्या हुआ आप ये समझ लें कि एक दिन ही पहले हम अपने उस प्लान के मुताबिक हमारी रियल एस्टेट का जो बंदा था उससे पूछा, उन्होंने कहा जी आपकी 5 को क्लोजिंग होनी है, आप अपनी तैयारी रखें, आप अपना सामान सारा 12-1 बजे 2 बजे ऐसे, उन्होंने बल्कि मुझे थोड़ा प्रेशर में रखा, बोला कि 12 बजे तक आपको घर को खाली कर देना होता है, दूसरे लोगों ने ट्रक लेकर आने हैं और अपनी घर को सामान लेकर आना है। हमने इस हिसाब से चूँकि बच्चे हमारे सब हम थे तो हमने कहा कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों का फिर यहाँ ये भी सवाल आता अपने मूवर क्यों नहीं, हमने मूवर बुलाते, भाई आपके पास ज़्यादा पैसे हैं भाई, बच्चे ये बॉडियाँ मसल्स बने हुए माशाल्लाह, इवन हमारी बेटी भी है 300 पाउंड जो जिसका वो डेड लिफ्ट वो करती रही है, तो 300 से भी ऊपर, तो आप अभी भी हम ये कहें कि हम मूवर, जो बेचारा नहीं कर सकता, जिसकी मजबूरी है, जिनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि वो नहीं ये काम कर सकते, ठीक है। हमारे बच्चे, हमने प्लान किया कि हमने डिसाइड किया तमाम बच्चों ने कि हमने खुद मूव होना, बच्चों के कुछ दोस्त भी हैं, बोला ये कोई इतना बड़ा काम है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, मुझे ये बताएं कि अगर आपने फर्नीचर भी मिनिमाइज़ कर दिया, पैकिंग घर की सारी आपने करनी है, तमाम कपड़े लत्ते। अब यहाँ कुछ मैसेज मैंने पिछली वीडियो में देखे, आपने पैकिंग के लिए तो लोग मिलते हैं मूवर, तो आप पैकिंग से आप अपने पर्सनल बिलोंगिंग, पर्सनल कपड़े उनसे, किसने आपसे ये कहा, जितने भी मुझे कमेंट दिया, खैर उनको नहीं पता होगा कि उनसे पैकिंग करवा, कोई नहीं, सब पैकिंग करके आपने अपने बॉक्सेस को करके, उन्होंने बॉक्स उठाने ट्रक में रखने,
इतने कोई 100 के करीब हमने बॉक्स बना दिए। तो अब हमने कहा यार हम खाम होगा तो हम खुद करेंगे, हमें अंदाज़ा हो गया हम ही कर सकते हैं। तो हमने मूविंग का अपना एक दिन पहले 5 को हमारी क्लोजिंग है, हमने 4 की शाम को बड़ा ट्रक 26 फिट जो मैक्सिमम इनके यू हाल वालों के पास बुला लिया। हमने उस दिन रात को सामान तकरीबन इसमें कर दिया। अब बाकी जो बचा हमने नेक्स्ट डे हमने कहा छोटा ट्रक मंगाएंगे दूसरे दिन सुबह, बल्कि ऑर्डर किया हुआ था वो इनमें का सुबह आएंगे और उसमें भर देंगे। यही किया, अर्ली मॉर्निंग सुबह हम छोटा एक और लाए, उसमें भर दिया। कुछ सामान हमारा अभी भी बच गया जिसमें गाड़ियों का टायर शायर इधर कुछ और चीज़ें थी, तो वो हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पे प्रेशर था, हमने 12-1 बजे तक का खाली करना। तो हमारे साथ की जैसे हम कह चुके हैं हमारी नेबर बेचारी बहुत ही अच्छी पुनीता, तो कुछ हमने उन्होंने कहा जी भाई साहब कोई बात नहीं, मेरे इधर ड्राइववे पे रखो, मेरे गराज में बाकी रखो, ताकि पार्टी जब आए तो उनके लिए ऐसा ना हो कि आपके ड्राइववे पे कोई सामान। हमने बिल्कुल क्लियर कर हमने सारा ये काम कर लिया। दूसरा ट्रक भी भर लिया दूसरे दिन सुबह, और अपना सामान बाकी जो बचा वो पुनीता के नेबर के साथ वाले ड्राइववे पे और गैराज में रख के बिल्कुल घर को खाली करके अब हम बैठ गए। अच्छा, जब बैठे तो पता ये चला कि हमें थोड़ी सी टेंशन हुई। लॉयर से फिर रब्ता किया तो वो कहने लगे कि एजेंट की तरफ से उन्होंने, कि लॉयर कहती मुझे एजेंट क्या आपके जो है ना रियल इस्टेट वाले, उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं कि हमारी मॉर्गेज में इशू हो गया, मॉर्गेज नहीं हो रही, तो आप हमें तो एक्सटेंशन इसमें दें। हमने कहा यार ये अगर मॉर्गेज ये नहीं हो रही तो इन्होंने कल परसों तरसों क्यों ना बताया, हम ये ट्रक रेंट करके बैठ के एक्सटेंशन दें, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। ये इतनी इसकी डेली का जो बड़ा ट्रक है उसके जो पैसे फर्स्ट डे के पता नहीं वो $250-300 एक दिन के, उसके बाद बेशक कम हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा यार पर डे $300 एक ट्रक के, मैं तो एकदम हाकम, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। खैर उन्होंने उसके आगे पता किया, पता चले जी उनकी मॉर्गेज में इशू आ गया। क्यों आया, प्रॉबली के बैंक ने अप्रेजल, वो उन्होंने कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन बैंक ने अप्रेजल की होगी, उसकी घर की वैल्यू 3 महीने के अंदर अंदर हाउसिंग मार्केट में इतना बड़ा डिप आया कि $3 लाख घरों की कीमतें, जो एक स्टैंडर्ड साइज का घर, एवरेज साइज का घर आप उसको लगा लो कि 2 से 3 लाख उसकी कीमतें नीचे आ गई। अच्छा, हमें अब ये चूंकि हम टच में थे इस सिलसिले में, हमें इंफॉर्मेशन मीडिया इधर पता लगता रहता था, हमें ये फिक्र होने लगी हुई। फिक्र क्या कि हमें श्योर हो गया कि मैंने कहा अब ये पार्टी जो है ये भागने के चक्कर में है, ये क्लोजिंग नहीं चाह रही, अब इन्होंने आने बहाने शुरू कर दिए। ये हमारी अपनी फीलिंग्स थी, तो वो करके अब उन्होंने कहा जी हमको 5 दिन चाहिए, हमने नहीं 7 दिन चाहिए। हमने कहा भी 7 दिन तो बहुत होंगे, ट्रक बड़े खड़े होंगे। फिर हमने उनको कहा कि 5 दिन, उनको 5 दिन दिए। फिर उन्होंने कहा जी हमको 2 दिन और चाहिए, फिर उन्होंने कहा जी नहीं ये 5 से लेकर 13 तक जो भी जितने भी दिन बने हमको इतने तो भी हम लाजमी क्लोजिंग कर लेंगे। हमें मेरी जो कंसर्न, ये तो इन्होंने 1 वीक एक्सटेंशन मांगी। मैं इनसे बच्चों से आसपास बार मैंने कहा देखो हमने अगर आगे घर ना लिया होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम अपने घर में बैठे हुए ये कहते 3 महीने के बाद हम ले लेंगे घर, लेकिन श्योरिटी हमें दें। डिपॉजिट उन्होंने $1 लाख शुरू में दिया था। हमने कहा ये डिपॉजिट को थोड़ा सा और हमको दे दें, हमको श्योर होगा इन्होंने ही लेना है, भागेंगे नहीं, तो हम तो पहले 2 महीने में बैठ रहे हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमने जो आगे घर बाय किया उसकी भी क्लोजिंग, एक दूसरा एक टिप है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये काम आप कभी ना करें। कम से कम 1 दिन का वक्फा तो इसमें रखें। ट्रक भरे हुए आप अपने किसी भी जगह पे खड़े कर लें, लेकिन उसी सेम डे क्लोजिंग ना रखें। अब हमारा क्या हुआ कि चलो ये एक्सटेंशन हो गई, ये फिर लंबी कहानी है। वो पेनल्टियाँ जी, इस घर का टैक्स, जो हमारे घर का जो ये 8 दिन का टैक्स है, वो जो प्रॉपर्टी टैक्स 8 दिन का पड़ेगा, 8 दिन की जो इसमें जो भी एक्सपेंस हैं, जो भी उन्होंने कहा जी ये हम देंगे नहीं हमारे, क्योंकि आगे वाला लॉयर, इस वाले घर का लॉयर जो हमारे लॉयर को कहे कि ये जो डिले हो रहा इसका इतना एक्सपेंस ये आप लोग पे करोगे, मैं हमारे लॉयर ने कहा बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं, हम पे करेंगे। हमारे लॉयर ने उनको कहा कि ये आप लोग पे करोगे। खैर वहाँ उन्होंने बड़ी इधर हीलो हुज्जत बहुत की, इतने नहीं इतने, जैसे कोई वो वही बात है, वो बाद में साबित भी हो गया कि वो पार्टी पाकिस्तान से थी और अभी वो नई फैमिली है जिन्होंने आना, वो हील हुज्जत इतने नहीं इतने, हालांकि ये होता नहीं है भाई। हमने तो आपको ट्रकिंग की वो रसीद देनी है, जितने पैसे लगे आप दे दें, घर की टैक्स की जो रसीद आपको देनी जितने लगे वो आप दे दो। हमने आगे वाला जो हमारा घर बाय किया हुआ, हमने तमाम ये शराइत इस बिना पे मानी भी आप टैक्स के हमें बता देना इतने दिन के बाद हम आपको पे करेंगे, इंश्योरेंस हम आपकी पे करेंगे। लेकिन वो उस पर भी उसमें बार्गेनिंग नहीं। हमने कहा चूंकि हम ज़रा फंसे हुए थे, हमने कहा कि कोई बात नहीं,
कि अब अगर ये कह रहे हैं कि नहीं इतने नहीं, हम तो यू हाल के सिर्फ इतने देंगे, हमने कोई बात नहीं, कुछ हम पल्ले से भी देते हैं। कि मसला ये है कि अगर हम उस घर को नहीं बाय क्लोजिंग उसकी नहीं होती तो हमारी आगे जहाँ जो हमने बाय किया उसकी क्लोजिंग नहीं होगी तो हम उधर डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। वो हमारी इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी। बेशक हमने वो भी हाई मार्केट में ख़रीदा, लेकिन साइज में थोड़ा छोटा। और दूसरा आप जहन में रखें उसका एडवांटेज जो हमने, क्योंकि GTA से हम दूर गए तो फिर प्राइसेस वहाँ कम है, हमने उसका एडवांटेज लिया और थोड़ा सा 500 स्क्वायर फीट हमने छोटा लिया, तो हमने उसमें काफ़ी अपने आप को अकोमोडेट हम कर लेंगे। जो हमारा प्लान था उसके मुताबिक सारी बात हो गई। तो फिर फाइनली जाके उनकी 13 तारीख को जो है वो क्लोजिंग के लिए हम जैसे बैठे हुए थे, आप लोगों ने देखा ये 8 दिन ट्रक हमारे पास खड़े रहे भर के दरवाज़ों पे। हम टोरंटो में उसामा सना जो है वो होटल में, और वो ऐसी हुई। और फिर मेंटली इतना अपसेट, इतनी टॉर्चर, इतनी तकलीफ, मैं कहता हूँ कि हम बता नहीं सकते कि हम उससे गुजरे। आप ये देखें कि अगर उसकी क्लोजिंग ना हो तो हमने भी आगे डिपॉजिट दिया हुआ, हमारा वो डिपॉजिट भी जाता। और प्लस प्रोसीजर यहाँ का वेरी सिंपल है, वो डिपॉजिट तो आपका गया और उसके बाद वो क्या करते हैं, उस घर को दोबारा सेल पे लगाएंगे। फर्ज करें वो 15 लाख का एक घर है, लेकिन दोबारा उसी मालिक ने लगाया, उसकी बला से वो 13 का बिके, 14 का बिके, 11 का बिके। जो उसको लॉस हुआ वो उस ओरिजिनल सेल के मुकाबले वो फिर आपको क्लेम करेगा और आपने वो नहीं पे करने लेकिन को हमने ये सोच लिया था कि इस घर को किराए पे दे देंगे और उसी में रहते रहेंगे। तो फाइनल हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इस वाले जगह को जो हमने नहीं ली है इसको करवा के, इसको क्लोज करवा के, और इसको हम लोगों ने फाइनल ये सोचा था हमने हर सूरत फाइन क्लोजिंग इसकी करनी थी, इसकी क्लोजिंग करके इसको हमने रेंट पे दे देना था और वहीं पे हम खुद वहीं रह लेते। लेकिन वो हुआ नहीं, और जो कि मैं चाह भी ऐसा ही रही थी कि वो हो ना क्लोजिंग और हम वहीं पे रह जाएं और ये रेंट पे हो जाए ना इन बिटवीन, और फिर देखी जाएगी बात की बाद में। लेकिन वो खैर फाइनली उनकी क्लोजिंग उन्होंने ले ली। अदरवाइज ऐसा कोई इतना वो मुश्किल नहीं था कि इसको हम रेंट पे कर देते, सिंपली रेंट पे इजीली हो जाते हैं यहाँ पे आजकल घर, वो Airbnb भी जो भी होता है इस तरह का। वो ज़ाहिर वो बहुत बड़ा घर था, उसको रेंट पे करना मुश्किल था, इसको ये रेंट आसानी से हो जाता, छोटा घर था। मैं कहता हूँ आसवा वहाँ भी रेंट करना मुश्किल नहीं है। मिसिसागा में जितना जो लोग वहाँ GTA में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो है। वो वहाँ ज़्यादा इजीली रेंट होता। खैर चलो, अब यहाँ एक और चीज़ मैं ये ज़रूर बताऊँ, ये तो हो गई कि सेम डे क्लोजिंग ना रखें एक दिन के बाद। अच्छा, अब इस वक्त भी हमारे साथ क्या हुआ, 13 को फाइनली हमें उस घर की पेमेंट एरा वगैरह सब क्लियर कब हुई है, और वो क्लियर हो के आगे हमने इस घर की जो पेमेंट की है वो लेट हो गई। 5:30-6 बजे बैंकिंग टाइम खत्म हो गया। अब वो कहने लगे जी ये बैंक को हमने तो, लॉयर कहता है कि हमने तो पैसे उनके पैसे हमें आगे हमारे अकाउंट में, लॉयर के अकाउंट में आते हैं, लॉयर ने अपने ट्रस्ट अकाउंट में से वो आगे जो इस घर के पेमेंट के वाले उनको आगे भेज दिए, लेकिन कहते जी वो प्रोसेस नहीं हुए, अब ये कल पे चलेगा। आप ये सोचें, बात फिर वही हुई। 13 को जो फाइनल क्लोजिंग उस घर की थी, उसके बावजूद भी फिर वो ट्रक भरे हुए वहाँ से हम ले जाके, 3 ट्रक थे, तीनों फिर हमने, हमारी जो बहू है सना उनके घर में, वहाँ हमने तीनों ट्रक उधर खड़े किए और हम चले गए टोरंटो। उसामा सना अपने इधर, अपने माँ के, सना अपने माँ के घर, उसामा भी उधर, हम लाइबा के उधर टोरंटो चले गए। फिर नेक्स्ट डे लिया लेके, तो फिर सुबह 10-11 बजे हमको उसकी की रिलीज़ हुई। की रिलीज़ हो के चाबी इस घर की, और उसके बाद हम जो है वहाँ से आए। और ये सूरत हाल